युद्ध में ट्रंप का फाइनल अटैक प्लान। They gave us, I think, out of a sign of respect. ईरान का प्रॉक्सी वॉर, इजराइल में हाहाकार। समंदर से आसमान तक ईरान का चक्रव्यूह। अमेरिका के दोस्तों पर हमले की आंखों देखी। ग्राउंड ऑपरेशन की युद्ध फाइल्स। 31 दिन पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किया था जंग का ऐलान। ठीक 31 दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बरसाई थी बारूदी मौत। पिछले 31 दिनों से ईरान में आसमान से बारूद की बारिश हो रही है और बदले में ईरान भी अपने दुश्मनों पर मिसाइली कहर बरपा रहा है। नतीजा यह है कि ईरान और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के कई देश जंग की आग में चल रहे हैं। धीरे धीरे उस आग की लपटें पूरी दुनिया को झुलसा रही हैं। लेकिन अब यह महायुद्ध सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाला है। अब वहां सिर्फ आसमान से ही मौत नहीं बरसेगी, बल्कि बहुत जल्द ईरान की जमीन पर भी होने वाला है दुनिया का सबसे घातक मुकाबला। महायुद्ध का 31वां दिन। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का 31वां दिन। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के नॉन स्टॉप अटैक का 31वां दिन। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के पलटवार का 31वां दिन। मिडिल ईस्ट में फैल रही महाविनाश की आग का 31वां दिन। पिछले 31 दिनों में मिसाइल अटैक के ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई। मैदान जंग में आसमान से बारूद की बारिश देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान में मौत बरसा रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। वार और पलटवार की इस जंग में ईरान के साथ उसका पुराना दोस्त हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से सक्रिय है। लेबनान में छिपे बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाके पिछले 31 दिनों से इजराइल के अलग अलग शहरों में कहर बरपा रहे हैं। लेकिन महायुद्ध के 31वें दिन हिजबुल्लाह ने जिस ढंग से इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया, उसने इजरायली सेना के होश उड़ा दिए। इजरायली सैनिकों पर फायरिंग का ये वीडियो दक्षिणी लेबनान का बताया जा रहा है। वीडियो उस समय का है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। अचानक हुई गोलियों की बौछार में
इजरायली सैनिकों को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। देखते ही देखते कई सैनिक बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ सैनिकों ने जैसे तैसे दुश्मन की फायरिंग रेंज से दूर जाकर अपनी जान बचाई। इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह की टारगेटेड खूनी अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। इस धुंधले से वीडियो में 2-3 सैनिक मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं। अचानक उनके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और पलक झपकते ही उन सैनिकों की जिंदगी पर मौत की मोहर लग गई। अल्लाह अकबर। आसमान से हुई मौत की बारिश ने सैनिकों के जिस्म को मांस के टुकड़ों में तब्दील कर दिया और वो टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दे रहे थे। अल्लाह अकबर। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के सैनिकों पर हुए घातक हमले की इन तस्वीरों ने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। अल्लाह अकबर। आईडीएफ के सैनिकों पर हमले से गुस्साए इजराइल ने लेबनान पर जोरदार अटैक किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। मैदान जंग से आ रही तबाही की तस्वीरों ने पिछले 31 दिनों से पूरी दुनिया को डरा रखा है। डर है महाविनाश के उस खतरे का जो पिछले 31 दिनों से मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करने के साथ इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर हमले की नई लहर शुरू कर दी। दरअसल पिछले 31 दिनों में इजराइल और अमेरिका ने इसी तरह बार बार हमले करके ईरान के सैन्य ढांचे को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। राजधानी तेहरान हो या इस्फहान या फिर कोई दूसरा शहर, वहां चारों तरफ खंडहर और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मिसाइली अटैक में ईरान के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। महायुद्ध ने ईरान के अंदर इतनी भारी तबाही मचाई है कि उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में दशकों लग जाएंगे। ईरान के शहरों की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि परसों बाद भी यहाँ जान और माल के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी और न ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जख्म भर पाएंगे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल दिया है। पिछले 31 दिनों से ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर क्लस्टर बम बरसाए हैं। खाड़ी के वो सभी देश ईरान के टारगेट पर हैं जिनकी जमीन या फिर समंदर में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इसलिए यह जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग नहीं है, बल्कि यह एक महायुद्ध बनता जा रहा है। ऐसा महायुद्ध जहां दोस्तों और दुश्मनों के कैंप साफ साफ नजर आ रहे हैं। उन कैंपों में हर दिन नई रणनीति बन रही है। हर रोज तबाही के नए टारगेट फिक्स किए जाते हैं और हर रोज माइंड गेम की नई नई चाल चली जाती है। इस महायुद्ध में जोर शोर से हो रही है ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। महायुद्ध में पिछले 31 दिनों से मिसाइली बारिश हो रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक लगातार आसमान से बारूद बरस रहा है। और अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जमीन पर टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन पर जंग के लिए फाइनल अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसका ग्राउंड ऑपरेशन इतना घातक होगा कि ईरान
मैदान जंग में सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। वहीं ईरान भी अमेरिका को ललकार रहा है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की धरती पर कदम रखने वाले अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। ट्रंप की जमीनी कार्रवाई ईरानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर कब्जे की धमकियों के जवाब में हम घोषणा करते हैं कि इस्लाम के योद्धा लंबे समय से ऐसी कार्रवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी कमांडर और सैनिक फारस की खाड़ी की शार्क मछलियों के लिए अच्छा भोजन बन जाएंगे। खबर है कि अमेरिका ने अपने करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है। ये सैनिक खास तौर पर मरीन और एयरबोर्न डिवीजन से अलग होंगे। इनकी तैनाती से साफ संकेत मिलता है कि हालात सामान्य नहीं है और किसी बड़े टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिका इस महायुद्ध को जीतने के लिए छटपटा रहा है। जीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी दांव आजमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तभी तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी का प्लान बनाया है। जो ईरान पिछले 31 दिनों की एयर स्ट्राइक के बाद भी अमेरिका के हर वार का करारा जवाब दे रहा है। अब उसके खिलाफ दुनिया की कई ताकतें एक साथ मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठी हैं। अमेरिका ने जमीन से आसमान तक और समंदर की गहराइयों तक ईरान के खिलाफ खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया है ताकि उसे सरेंडर के लिए मजबूर किया जा सके। आप भी देखिए ईरान के खिलाफ ट्रंप का वॉर प्लान की पूरी रिपोर्ट। समंदर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े उसके ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की गवाही दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने अपने एम्फीबियस युद्धपोतों को अरब सागर में भेजना शुरू कर दिया है। इन जंगी जहाजों के जरिए अमेरिकी मरीन्स कमांडो और दूसरे नौसैनिक ईरान के आइलैंड और तटीय इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जंग जीतने के लिए सिर्फ सैनिकों की ही तैनाती नहीं कर रहा है, बल्कि पेंटागन में ईरान के खिलाफ एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। उस प्लान के तहत जमीन और आसमान के साथ साथ समंदर के रास्ते भी ईरान की घेराबंदी की जाएगी। मसलन समंदर में अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर को तैनात किया है। तैनाती मानी जा रही है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका ने करीब 50,000 जवानों को तैनात कर रखा है। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान में जमीनी अभियान के लिए जो प्लान बनाया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों पर भेजा गया है। इसके लिए जमीन पर अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन, 31वीं मरीन यूनिट, 11वीं मरीन यूनिट, कुल 50,000 सैनिक ईरान के अलग अलग मोर्चे पर तैनात किए जा रहे हैं। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बीच ही अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ ने इजराइल में आईडीएफ चीफ से मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मुलाकात ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के तटीय बुशहर और खर्ग द्वीप पर MQ-4 ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल आसमान से निगरानी बढ़ाने के लिए
अमेरिका ने B-1 बॉम्बर, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, B-52 बॉम्बर, A-10 अटैक जेट, F-50, F-60, F-80, F-22 और F-35 लाइटनिंग को तैनात कर रखा है। जाहिर है ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने ईरान पर ट्रिपल अटैक की तैयारी की है। ईरान में आसमान से मौत बरसाने के लिए अमेरिका के फाइटर प्लेन्स को बस एक इशारे का इंतजार होगा और इशारा मिलते ही आसमान से एक बार फिर बारूद की बारिश शुरू हो जाएगी। महायुद्ध में ईरान को शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खोले गए, तो दूसरी तरफ ईरान को घुटने पर लाने के लिए मिडिल ईस्ट में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है। यानी बैकडोर बातचीत भी चल रही है और जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप का नया वॉर प्लान भी तैयार हो चुका है। खबर है कि बातचीत के दौरान ही यूएस नेवी के यूएसएस ट्रिपोली जंगी जहाज की मूवमेंट कर दी गई है, जिसमें करीब 3,500 मरीन कमांडो और नौसैनिक तैयार हैं। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर जहाज भी भारी संख्या में मरीन कमांडो को लेकर टारगेट की तरफ निकल पड़ा है। इस मूवमेंट के पीछे ट्रंप के 3 मकसद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 टारगेट सेट किए हैं। तीन ऐसे टारगेट जो ईरान की सामरिक और आर्थिक शक्ति को बर्बाद कर देंगे। ईरान की तबाही का पहला टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट, दूसरे टारगेट का नाम है खार्ग द्वीप और तीसरा टारगेट है केशन द्वीप। इन तीनों टारगेट को हासिल करने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल खार्ग आइलैंड पर कब्जा करके अमेरिका एक बड़ा मकसद हासिल करना चाहता है। वो मकसद है ईरान के ऑयल निर्यात पर लगाम कसना। पूरी दुनिया जानती है कि इसी खार्ग द्वीप से ईरान का 85 से 90% तेल निर्यात होता है। ईरान खार्ग द्वीप से ही चीन को सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई करता है और अमेरिका इस सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है। हवाई हमलों से ईरान को घुटने पर लाने में नाकाम रहा अमेरिका अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना, क्योंकि खार्ग आइलैंड से ही ईरान का 85 से 90% ऑयल यानी कि तेल निर्यात होता है और चीन जाता है। इस खार्ग आइलैंड के ऑयल टर्मिनल पर कब्जा करके अमेरिका ईरान की जो तेल निर्यात है उसको रोकना चाहता है, ताकि अर्थव्यवस्था ईरान की वो ठप हो जाए और आर्थिक मंदी देश में यानी कि ईरान में आ जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो महंगाई से त्रस्त होकर अपने ही ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दें, यानी कि विद्रोह कर दें। ये है दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा बड़ा उद्देश्य है ईरान के एनरिच यूरेनियम पर कब्जा करना। दरअसल ईरान ने 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ऐसे में ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयार है। इस एनरिच यूरेनियम पर कब्जा कर अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान के अंडरग्राउंड तहखाने में इस एनरिच यूरेनियम को ढूंढना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है उस पर कब्जा करना। हालांकि ये अमेरिका के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ये भी जानता है कि ईरान ने अपने इस एनरिच यूरेनियम को, जिससे परमाणु हथियार बनते हैं, इसको कहीं ऐसी जगह छिपाया होगा जहां पर ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। इस सब के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन का सबसे बड़ा और दूसरा जो लक्ष्य रखा है वो इसी ईरान के एनरिच यूरेनियम को जब्त करना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ग्राउंड ऑपरेशन की पुख्ता तैयारी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी इतनी बड़ी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन को 2 महीने तक खींचा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ग्राउंड ऑपरेशन का लक्ष्य पूरे ईरान पर हमला करना नहीं है, बल्कि एक टारगेटेड ऑपरेशन होने वाला है। मतलब यह कि पहले से टारगेट फिक्स किए जाएंगे और फिर पूरी ताकत के साथ वहां धावा बोला जाएगा। इस काम के लिए स्पेशल फोर्सेस को ईरान के भीतर छापेमारी करने की तैयारी भी करा दी गई है। खर्क पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका के स्पेशल 2200 जवान आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हर हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है ईरान। अमेरिका के ग्राउंड एक्शन के खिलाफ ईरान ने भी भयानक चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। खबर है कि ईरान ने जमीनी लड़ाई के लिए 10 लाख सैनिकों की फोर्स तैयार की है। ये 10 लाख सैनिक अलग अलग मोर्चे पर भेजे जाएंगे ताकि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों की घेराबंदी की जा सके। ईरानी सेना पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी अमेरिकी सैनिक जमीनी कार्रवाई में शामिल दिखेगा उसे बंधक बना लिया जाएगा। ईरानी सेना की नजर अब अरब देशों के इन होटलों पर है जहां अमेरिकी सैनिकों ने डेरा डाल रखा है। ईरान उन होटलों पर मिसाइल हमला भी कर सकता है। ईरानी सेना ने कई बार यह ऐलान किया है कि ईरान में दाखिल होने वाले अमेरिकी सैनिकों को जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि एक तरफ वो बातचीत के संदेश भेज रहा है और दूसरी तरफ जमीनी कार्रवाई के लिए सेना भेज रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवान अमेरिकी सैनिकों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैनिक दुश्मनों को आग के हवाले कर देंगे। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां और दूसरी तरफ माइंड गेम की बाजी जीतने की जिद। इसी जिद ने मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल रखा है और अब पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत समेत दुनिया के सभी अमन परस्त देशों को अब एक ही सवाल परेशान कर रहा है। सवाल यह कि यह आग आखिर कब बुझेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।